वंदे मातरम दर्शकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो सभी युवा साथियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, आज बहुप्रतीक्षित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और जिसमें कई निर्णय लिए गए। हालांकि बैठक कई दिनों से इंतजार हो रहा था, इसकी एक डेट है वो आगे भी खिसकी थी और अंततः आज 28 दिसंबर 2024 को ये जो बैठक हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया था वो था कि जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित जिले और संभागों का जो था उसका पुनर्निर्धारण किया गया, कई जिलों को वापस निरस्त किया गया जिलों को। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा यानी जो सेट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके संबंध में भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ या जो निर्णय लिए हुए हैं, खास करके परिनिंदा पे जो भी प्रभाव, एमएससीपी पे परिनिंदा का प्रभाव वगैरह था उसके संबंध में, और भी कोई जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि आज के जो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी, इसमें सबसे पहला जो निर्णय किया गया वो था कि अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। और जिसमें पिछली सरकार के आखिरी वर्ष में जो प्रदेश में 17 नई जिले और 3 नए संभाग बनाने का निर्णय लिया गया था। और जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों और संभाग का सृजन किया गया था। 3 नए जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता से एक दिन पहले की गई थी, जिसकी अभी अधिसूचना अभी भी जारी नहीं हो सकी थी। तो इन सब का इस आज जो निर्णय हुआ है वो ये है कि 9 नए जिले हैं वो समाप्त हो गए और पहले से घोषित जो 3 जिले थे वो भी निरस्त किए गए और नए 8 जिले हैं वो यथावत रहेंगे। अब कौन कौन से जिले रहेंगे, तो आपको बताया कि जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ललित की पवार है, उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी और जिसके बैठक की जो भी सिफारिश है उसके अनुसार नवसर्जित जिलों में से 9 जिले अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा तथा नवसृजित 3 संभागों बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग और सीकर संभाग को समाप्त करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। आचार संहिता से ठीक पहले घोषित 3 जिले जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। अब ये क्लियर हो गया कि अब जो भी जिले हैं, जो नए जिले कुछ रखे गए, तो अब कुल जिले हैं वो 41 हो गए और 7 संभाग रह गए। इसके अलावा जो नए जिले 8 जिले जो नए बने हैं वो यथावत कौन से रहें? फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, ब्यावर, डीडवाना कुचामन और सलूम्बर। इनमें प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी वित्तीय संसाधन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और इनसे जो भी आमजन को इन जिलों का लाभ है वो वास्तविक रूप से मिल सकेगा। इनके अलावा इन जिलों में जो भी जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का भी पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये तो थी सामान्य जानकारी जो जिलों से संबंधित सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब बात करेंगे शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो अपडेट है या निर्णय लिया गया कि पहला है, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सिविल सेवा नियम में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 की अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है। अब इसमें क्या है, जो राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकीय वर्ग परीक्षा जो सेवा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो CET थी 2022, उसमें CET स्कोर की वैधता है वो 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। पहले ये जो इसका स्कोर है 1 साल के लिए वैलिड होता था, अब इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल तक कर दी है। तो ये भी युवा साथियों के लिए काफ़ी राहत की खबर है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट युवाओं के लिए है कि पशुधन सहायक को पदोन्नति का अवसर है, तीसरा अवसर उपलब्ध करवाया जाने और इस संवर्ग के पद नामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। और शिक्षा जो भी खास करके शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग के जो भी कर्मचारी थे, उनमें आपको पता है कि ACP की जगह MACP है। तो MACP यानी मिनिमम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, MACP पे अभी परिनिंदा के दंड का जो प्रभाव था उसके कारण से MACP में डिले होता था, वो प्रभाव समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या निर्णय हुआ है कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए मिनिमम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी MACP के तहत वित्तीय उन्नयन में राजस्थान सिविल सेवा CCA रूल्स 1958 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के में अधिरोपित परिनिंदा के दंड के प्रभाव को समाप्त करने का अनुमोदन किया गया। यानी किसी भी कार्मिक के खिलाफ में अगर परिनिंदा का प्रस्ताव पारित होता है तो उससे उसको आर्थिक लाभ किसी तरह का नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। जो दंड का प्रभाव था यानी खासकर जो आर्थिक प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें, जैसे उन्होंने कहा कि वर्तमान में परिनिंदा से दंडित कार्मिकों को 9/18/27 की जो भी ACP होती है, 3 ACP जो होती है कि नियमित सेवा पर दिए वित्तीय उन्नयन यानी जो ACP मिलती है उसका लाभ MACP की निर्धारित तिथि के 1 वर्ष बाद मिलता है। यानी अभी जैसे किसी कार्मिक के खिलाफ में अगर परिनिंदा का प्रस्ताव अगर है
उसके सर्विस बुक में एंट्री वगैरह है, तो उसको 9/18/27 का जो लाभ है वो 1 वर्ष बाद में मिलता है, यानी 1 वर्ष उनको एक तरह से सजा के रूप में या दंड के रूप में दिया जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। अब यानी जो भी परिनिंदा का है उसका दंड का प्रभाव है वो समाप्त हो गया। अब जो भी किसी भी कार्मिक के खिलाफ में अगर परिनिंदा का भी अगर उसकी एंट्री है तो भी उसको जो भी एसीपी या वर्तमान में कहें एमएसीपी है वो 9/18/27 पे ही मिलेगी, 1 वर्ष का डिले उसमें नहीं होगा। इसके अलावा इसमें और लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कार्मिकों को होने वाले आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि परिनिंदा के कारण 1 साल एसीपी है वो डिले हो जाती थी, तो कर्मचारियों को 1 साल का जो भी आर्थिक नुकसान होता था, तो आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए परिनिंदा के दंड को कि एमएसीपी पर प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम पुनरीक्षित विद्यमान जो भी है 2017 के नियम 14 की अनुसूची 1 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदन किया है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा सीसीए नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई में आरोपित परिनिंदा के दंड का पदोन्नति पर प्रभाव भी समाप्त किया जा चुका है। यानी पहले अगर मान लो किसी कार्मिक की परिनिंदा का अगर कोई प्रस्ताव था तो उसका पदोन्नति में भी उसका प्रभाव पड़ता था, तो पदोन्नति यानी प्रमोशन पर प्रभाव तो वैसे ही इसको पहले ही समाप्त किया जा चुका है, लेकिन एसीपी यानी वर्तमान में जो एमएसीपी है उस पर भी 1 साल का डिले होता था, वो भी अब असर है, वो दंड है, वो उसका प्रभाव है वो समाप्त कर दिया गया। तो ये सभी कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है। इसके अलावा जो सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उसकी वैधता है वो 3 वर्ष तक कर दिए। अब यहाँ जैसे पहले जो सेट की मान्यता थी यानी 2022 नियम के अनुसार सीटी स्कोर की वैधता 1 वर्ष की बजाय पहले 1 वर्ष थी, अब उसको बढ़ा करके 3 वर्ष के लिए होगी। इस नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि सीटी स्कोर की वैधता 1 वर्ष होने के कारण हर साल होने वाली अगली सीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि हर साल 1 साल में अगर कोई वैकेंसी नहीं आती थी तो उनका सीटी स्कोर है वो वैलिड नहीं रहता था, तो अगले साल वापस उनको सीटी का देना पड़ता था। तो अब अगर किसी भी युवा के सीटी का स्कोर अच्छा है तो वो 3 साल तक इसका एग्जाम नहीं दे करके दूसरे एग्जाम की जो भी तैयारी करे, तो उसके लिए काफ़ी राहत की खबर हो गई। और अत्यधिक संख्या में आवेदन आने पर बोर्ड पर वित्तीय भार और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए सीटी स्कोर की वैधता है वो 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया, जिससे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो है कि राजस्थान क्षेत्रीय जनजाति क्षेत्रीय विकास और राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक का जो भी पोस्ट है पुरुष ग्रेड 2 का और छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 को सीईटी परीक्षा की अनुसूची 1 यानी स्नातक स्तर में शामिल किया जा रहा है। यानी जो सीईटी 2 लेवल पे होती है, 12th लेवल पे होती है और स्नातक लेवल पे होती है, तो छात्रावास पुरुष और महिला दोनों जो भी ग्रेड 2 के जो पोस्ट है उसमें जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए स्नातक स्तर का सीटी है वो क्लियर करना होगा। और इस संशोधन के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के पद सीटी में शामिल किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक पदों का चयन करने का अवसर मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो पशुधन सहायकों के पद नाम में परिवर्तन को मंजूरी दी गई है और तीसरी पदोन्नति का अवसर भी इनको मिलेगा। इसमें जो चेंज किया गया कि पशुधन सहायक की पदोन्नति को तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने और इस संवर्ग के पद नामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब इसके अनुसार तीसरी पदोन्नति का अवसर देने के लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी एक नया पद सृजित किया जाएगा। इसका जैसे तीसरा जो भी प्रमोशन होगा पशुधन सहायक होगा वो मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी के रूप में होगा। उन्होंने बताया कि पशुधन सहायक का पद नाम अब पशु निरीक्षक, उसके बाद में पशु चिकित्सा सहायक का पद जो नाम है वो पशुधन प्रसार अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी का पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा। इससे संवर्ग के कर्मचारियों को आत्मसम्मान और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। यानी एक जो प्रमोशन का अवसर है, एक पोस्ट और बढ़ा दिए। इसके अलावा एक चूरू का जो भी विद्यालय है जिसमें भामाशाह के नाम पे, दानदाता के नाम पे विद्यालय का जो भी नामकरण है वो श्रीमती शकुलनाथ देवी राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख करने की भी स्वीकृति दी गई है। तो ये थी आज के मंत्रिमंडल की कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं या जो भी इसमें जो भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से देखें तो एक तो एमएससीपी पे जो परिनिंदा प्रभाव था उसको समाप्त कर दिया गया। 1 साल का जो भी एमएससीपी में डिले होता था वो अब नहीं होगा। सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी वैधता है उसको बढ़ा करके 1 साल की जगह 3 साल कर दिया है। तो ये युवा साथियों को खास करके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है। पशुधन सहायकों का भी इसमें जो भी पदोन्नति का एक अवसर बढ़ा दिया, एक पोस्ट है और बढ़ा दिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ अगली उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।